Hello students, myself Ranjit Gupta from Shivbra Singh Children Academy. Today starting new chapter 11 ray optics. Okay, then इस चैप्टर में हम लोग रे ऑप्टिक्स, जैसे कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारे हम फिनोमिना को ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि रे की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे कुछ फिनोमिना है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग, ये ऐसे फिनोमिना जिनको हम रे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम इसको रे मेथड से आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट हम जैसे कुछ फिनोमिना जैसे हैं कि आपका पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं, उसको हमें वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करना होता है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम नेक्स्ट ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। बट इस टॉपिक में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देन सो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन? एंड देन रिफ्लेक्शन से भी पहले हम एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लें, लाइट। व्हाट इज़ द लाइट? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसका मेनली दो है। जो विजिबल लाइट है उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। कोई भी चीज़ हम पूरे यूनिवर्स में देख पा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ लाइट। मतलब लाइट ही क्या होता है, जिसके लिए हमारी आई जो होती है सेंसिटिव होती है, जिसके लिए रिस्पॉन्स करती है। तो सो लाइट की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि ये प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंस होती है कि प्लांट जो होते हैं लाइट के ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सो मेन दो इम्पॉर्टेंस हैं। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस लाइट की प्रॉपर्टीज़ को लेके, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लाइट, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट ये है कि इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इस पे आ जाती हैं। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स लाइट भी क्या कर सकती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। और वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड इज़ दैट आपका जो लाइट है ये ऑलवेज क्या स्ट्रेट प्रोपोगेशन करती है, हमेशा ये कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करेगी। ओके, देन ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन सिंपली क्या है कि सपोज दैट कोई लाइट ये इंसिडेंट हो रही है। अब ये किसी सरफेस से या किसी भी रीजन से, जिस मीडियम से, सपोज दैट ये किसी मीडियम यक्स से आ रही है। अब ये लाइट यक्स मीडियम से आ रही है, हो सकता है ये वैक्यूम भी हो सकता है, कोई वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकती है। इस मीडियम से कोई लाइट यहाँ पे आ रही है। अब ये किसी वजह से क्या करे, अपने उसी मीडियम में फिर से वापस चली जाए, जैसे किसी ऑपेक मीडियम से टकरा के जाए या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के जाए, किसी भी रीजन से ये क्या करे, उसी मीडियम में फिर से वापस हो जाए। तो इसी फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि लाइट जब भी किसी भी सरफेस से या किसी भी रीजन से जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई है उसी मीडियम में वापस हो जाए, तो उस फिनोमिना को हम क्या, लाइट के इसी फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, देन अब यहाँ रिफ्लेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे ये जो लाइट रे है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट। और ये जो लाइट वापस उसी मीडियम में जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जिस भी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, ये हो गया नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देन
अब यहाँ पे एंगल डिफाइन करते हैं, जैसे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा एंगल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्शन में मेन टॉपिक्स हो गए आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन होता है। इसी लाइन की, इसी नॉर्मल की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को डिफाइन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ द, अब रिफ्लेक्शन का इम्पॉर्टेंस क्या है? हमारी डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंस है। जैसे देखने का प्रोसेस क्या होता है, किसी चीज़ को हम देख कब सकते हैं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है हमारे आँखों तक आती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आँखों तक नहीं आ रही तो उसे हम देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जैसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मेनली अगर हम लाइट के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करें तो दो टाइप हो सकता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट प्रोड्यूस हो रही हो, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे नेचुरल में आपका सन है, ठीक है, सन या स्टार्स ये सब क्या है, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये नेचुरल सोर्सेस हैं। अर्थ का सबसे बड़ा नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो सिंगल लाइट सोर्स है जिसके थ्रू अर्थ पे लाइट्स आती हैं। उसका सेकंड आर्टिफिशियल अगर हम देखें तो जैसे जितने भी बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडीज हैं, ये सारे लाइट इमिटिंग डायोड्स एलईडी हैं, ये सारे क्या हैं आपके आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। अब उसके अलावा नॉन ल्यूमिनियस क्या है, जिसमें लाइट खुद प्रोड्यूस ना हो रही हो, तो सारे इन सब के ल्यूमिनियस के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स बचते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस उसको बोलते हैं। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे, बिकॉज उससे लाइट तो प्रोड्यूस हो नहीं रही है, तो उसको देखने में हेल्प कौन करता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसी रूम में हम क्या करते हैं, एकदम से डार्क हो, किसी भी तरफ से बाहर से लाइट ना आ रही हो, तो हमें यहाँ इस रूम में कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक लाइट ऑन करें। अब इस लाइट की हेल्प से होगा क्या, लाइट जैसे ही ऑन होता है तो लाइट हर तरफ इसकी लाइट्स क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, और स्प्रेड होने से क्या होता है कि इसके जितने रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये लाइट को जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दैट मीन्स नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब उस पर कोई लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आए, ठीक है। तो बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस सरफेस से होके आती है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि इसकी हेल्प से हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या है, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है मेनली, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज़ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एंड रेगुलर या आप बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, सपोज दैट अब ये कोई सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ये एकदम से स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, स्मूथ सरफेस हो, तो जिससे क्या होगा कि लाइट सपोज पैरेलल बीम यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे पैरेलल बीम। अब ये पैरेलल बीम क्या करेगी, रिफ्लेक्ट जब होगा तो ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी, मतलब सारे ये बीम जो हैं ये पैरेलल ही रहेंगी। तो उस समय इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, बिकॉज इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या है, पैरेलल है। देन दैट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड इज दैट द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो आपका सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। तो इरेगुलर होने की वजह से होता क्या है, जैसे सपोज दैट ये इरेगुलर कोई सरफेस है, अब यहाँ पे हम पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये अलग अलग डायरेक्शन में इरेगुलरली ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या आप बोल सकते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज़ द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये दो अलग अलग टाइप हो गए इनके, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या क्या आपका यूज़ है।
तो जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हम कहाँ पे करते हैं, मिरर के थ्रू। मिरर आपका कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, ये सारे मिरर्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। और उस रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या बनती है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हम मिरर जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे मिरर जो होते हैं बहुत ही स्मूथ सरफेस उनका होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। अगर हम देखें एग्जांपल, तो जैसे नॉर्मल जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी वॉल है या और भी कोई ऑब्जेक्ट हैं, तो ये सब, या ग्राउंड है, ये सब से जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज सरफेस स्मूथ उतना नहीं होते। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट हमें ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका ज़्यादा सरफेस एरिया हम देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट जैसे मून का एग्जांपल लेते हैं। मून को हम क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज क्या हो रहा है, सनलाइट से वो सनलाइट मून के पे पड़ रही है और मून से लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका मून जो होता है एकदम से स्मूथ सरफेस होता है, तो उससे जो लाइट होती है, जिस तरफ की लाइट आप तक आ पाती, सिर्फ उतना पार्ट आप देख पाते। लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या देख पाते हैं, बिकॉज मून का जो सरफेस है वो स्मूथ तो है नहीं, इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर सरफेस होने की वजह से होता क्या है कि वहाँ पे लाइट जो होती है रैंडम डायरेक्शन में अलग अलग सरफेसेस से, सारे तरफ से लाइट जो होती हमारी तरफ आ पाती, जिसकी वजह से हम उसका ज़्यादा एरिया देख पाते हैं। कहीं कहीं पे आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसकी वजह से यूज़फुल हो जाता है। और ज़्यादातर हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि सरफेस को, जहाँ भी हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, उस सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने का मतलब क्या, स्मूथ सरफेस करते हैं, जिसकी वजह से जैसे टाइल्स हो गई, या आप घर में पेंट करते हो, तो पेंट करने का रीज़न क्या होता है, पेंटिंग से क्या होती है कि चमक आती है। तो चमक क्यों आ पा रही, क्योंकि वहाँ पे अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, बट रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी क्या होती है, लगभग सेम रहती है। तो इस वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पे आपको ब्राइटनेस ज़्यादा दिखती है, और जहाँ पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे ब्राइटनेस आपको कम दिखती है। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं जिसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो फर्स्ट लॉ इनका ये है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो होती है एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ये तीनों आपका इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। जैसे कि आप बोर्ड में भी देख रहे हो, बोर्ड एक प्लेन है, इसमें हमने इंसिडेंट रे दिखाया, देन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों इसी प्लेन में बना हुआ है। तो एक्चुअली में ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया इनका। एंड सेकेंड ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हमने डिफाइन किया और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, चाहे वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दोनों ही केस में हम क्या होता है, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल। तो ये आपके दो लॉ थे, लॉ ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, मिरर भी डिस्कस करते हैं। मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू हम क्या, इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम इमेज और ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, बिकॉज ये दोनों टर्म बार बार हम पूरे ऑप्टिक्स में यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट दैट मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ जो रियली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये क्या हो बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्ट। या ये कहो कि इससे लाइट क्या करती, इमर्ज आउट करती है इस तरीके से। अब ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है तो खुद से यहाँ से प्रोड्यूस करेगी लाइट। अगर ये नॉन ल्यूमिनियस है तो ये क्या होगा, किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की जो लाइट इस पर पड़ रही होगी उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ओके, देन ऑब्जेक्ट उसी तरीके से इमेज क्या है, जैसे इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज हमने देखी, जैसे सपोज दैट मिरर के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं, तो इमेज क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं इमेज, मेनली दो टाइप के होते हैं, आपका रियल इमेज और सेकंड इज़ द वर्चुअल
इमेज। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज ऐसी इमेजेस जिसको किसी स्क्रीन पे फॉर्म कर सकें। जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो इमेज होती है वो किस पे बनती है? स्क्रीन पे बनती है, ठीक है। कोई ना कोई हमें स्क्रीन उसको प्रोवाइड करते हैं, तब जाके हमें उसके इमेज दिखाई देती है। तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। और दूसरी जो होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख सकते हैं ये स्क्रीन पे बनती है, स्क्रीन जरूरी यहाँ पे चाहिए। और ये जो होती है वर्चुअल इमेज जो होती है आपकी, ये विदाउट स्क्रीन फॉर्म हो जाती है। जैसे अगर हम प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है हमारी, तो प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वर्चुअल इमेज होता है। तो आप ये देख सकते हो जैसे प्लेन मिरर के जस्ट हम 1 मीटर अवे यहाँ पे हैं, तो हमारी इमेज भी जो होगी प्लेन मिरर से 1 मीटर बिहाइंड बन रही होगी। तो वहाँ पे 1 मीटर बिहाइंड में क्या है कि कोई भी स्क्रीन नहीं है, विदाउट स्क्रीन ही फॉर्म हो रहा। तो दैट मीन्स वो क्या है? विदाउट स्क्रीन फॉर्म होती है। ये जो होती है विदाउट स्क्रीन फॉर्म होती है। उसके बाद सेकेंड इनका डिफरेंस क्या होता है? अब इसको प्रैक्टिकली ये स्क्रीन पे बनती है और विदाउट स्क्रीन नहीं हो सकता, और ये विदाउट स्क्रीन ही फॉर्म होती है, इसको स्क्रीन पे नहीं फॉर्म कर सकते हैं। अब सेकेंड इनका डिफरेंस जो होता है, अगर रे डायग्राम से देखें तो रियल इमेज फॉर्म होने की एक चीज़ क्लियर पहले आप कर लो कि इमेज बनने के लिए क्या होती है, किससे बनती है? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट से। जैसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, या अगर लेंस है तो वहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी, तो इमेज दो ही रे से बनती है, रिफ्लेक्टेड रे से और रिफ्रैक्टेड रे से। तो रिफ्लेक्टेड रे से बने या रिफ्रैक्टेड रे से, अब जहाँ पे रे कन्वर्ज करती है या इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टिंग रे रियली इंटरसेक्ट करे या कन्वर्जिंग हो, तो यहाँ पे रियल इमेज के लिए होगी। और दूसरा अगर वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब आपका जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये कैसी होनी चाहिए? डाइवर्जिंग होनी चाहिए। जैसे बीम में कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो रहा है? एक दूसरे के ये पास आ रहे हैं, इनके बीच की सेपरेशन लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है जिस इनके बीच का सेपरेशन लगातार क्या कर रहा हो? इंक्रीज कर रहा हो। तो यहाँ पे ये अगर ये कन्वर्ज कर रही हैं, अगर इनकी सेपरेशन घट रही है, तो एक ऐसा ज़रूर पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रियली इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो इसी पॉइंट पे इमेज बनेगी, और ये इमेज कैसी होगी? श्योर है रियल इमेज होगी, बिकॉज यहाँ पे रियली रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट जो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। बट यहाँ पे इनके बीच अगर सेपरेशन लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आगे कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। बिकॉज अगर हम पीछे इनको एक्सटेंड करें, मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे कहीं पे ये इंटरसेक्ट करते हुए लग रही है, तो यहाँ पे वर्चुअली कर रही है, रियली पीछे यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सपोज़ करिए कि यहीं से इसका ओरिजिन है रिफ्लेक्टेड लाइट का। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट का जो ओरिजिन है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हुए लगेगी, तो इसका मतलब ये क्या होगी? वर्चुअल इमेज बनाएगी। तो वर्चुअल इमेज में जो आपका रे होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, वो कैसा होना चाहिए? डाइवर्जिंग है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगी। और अगर ये कन्वर्जिंग रे है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, तो ये क्या बनाएगी? रियल इमेज बनाएगी। तो मेनली ये डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। ओके, और एक और मेन डिफरेंस बोल सकते हो आप कि यहाँ पे जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बनता है। रियल इमेज ऑलवेज उनका नेचर होता है कि इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है। बट आपका जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जो है ये इरेक्ट फॉर्म में बनती है। इरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे हम मिरर में देखते हैं, तो प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज होती है कैसी होती है? इरेक्टेड इमेज होती है। बट रियल इमेज जो होती है कैसी होती है? जैसे हम लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेजेस बनाते हो, तो वहाँ पे रियल इमेज बनती है, और इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, बिकॉज वो क्या होती है? रियल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है? इरेक्ट होती है। अब जैसे आप प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हो। प्रोजेक्टर में
आपने देखा होगा कि वहाँ पे तो इरेक्ट इमेज बन रही होती है, बट वहाँ पे उसका ओरिएंटेशन चेंज किया होता है। मतलब प्रोजेक्टर से रियल इमेज अगर नेचुरली बनेगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन वहाँ पे हम उसका ओरिएंटेशन चेंज करके उसको इरेक्ट वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, देन ये मेनली डिफरेंस हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। ओके, नेक्स्ट अब डिस्कस यहाँ पे करते हैं मिरर। व्हाट इज़ द मिरर? मिरर क्या होता है कि आप बोल सकते हो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। लाइट को आर्टिफिशियली जो है हम ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे लाइट क्या हो, मैक्सिमम पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो मिरर मेनली दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट होता है आपका मिरर में, फर्स्ट है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, एंड सेकंड होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर एंड सेकंड इज द स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या है, इसका सरफेस कैसा रहेगा, प्लेन फ्लैट रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड इज द स्फेरिकल मिरर, जो होता है इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, आपका स्फेरिकल मीन्स कर्व रहेगा। ओके, देन अब प्लेन मिरर में मिरर फॉर्म कैसे होता है ये समझते हैं। तो मिरर बेटा फॉर्म करने के लिए जैसे कि हमने बोला कि हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, हमें कंडीशन क्या है कि जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लैट और स्मूथ होना चाहिए। तो फ्लैट और स्मूथ करने के लिए हम सबसे आसानी से किसका बना सकते हैं, ग्लास का बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्लेन ग्लास शीट लेते हैं। ओके, अब इस प्लेन ग्लास शीट को बिकॉज ग्लास शीट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब ट्रांसपेरेंट है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एक साइड में सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। अब सिल्वर पॉलिश बिकॉज क्यों करते हैं, सिल्वर क्या होता है कि मैक्सिमम ही सिल्वर पॉलिश जो होता है, जिसे हमने ब्लैक पॉलिश कर दिया, तो ब्लैक की क्या प्रॉपर्टी होती है, ब्लैक कलर की लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। बट जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर पॉलिश होती है, ये लाइट को मैक्सिमम लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके जस्ट एक साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। अब सिल्वर पॉलिश करने के बाद, सिल्वर पॉलिश क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से उसके ऊपर से एक और हम यहाँ पे लेयर लगा देते हैं, जैसे किसी पेंट का लेयर या रेड ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर से लगा देते हैं, जिससे ये क्या हो, जो सिल्वर पॉलिश हमने किया है ये क्या हो, इसका प्रोटेक्शन हो सके, किसी वजह से ये छूट ना पाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एक तरफ इसकी पॉलिश हो जाती है। तो पॉलिश होने के बाद अब भी कोई भी लाइट यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट होगी तो क्या करेगा, वो उसको वापस भेज देगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे बिकॉज सरफेस जो है स्मूथ है और यहाँ पे फ्लैट है, सो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ओके, देन इस तरीके से प्लेन मिरर फॉर्म हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली में क्या होता है कि किसी हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर हम लें और उसका एक पार्ट इतना कट कर दें, ठीक है। तो ये पार्ट कट करने के बाद कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। अब इसमें क्या है, दो सरफेस हैं, एक तो यहाँ पे दबा हुआ सरफेस बल्जिंग इन सरफेस है, दूसरा ये क्या है, बल्जिंग आउट सरफेस है, ठीक है। तो बल्जिंग आउट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। और इस बल्जिंग इन सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस। अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बल्जिंग आउट कॉन्वेक्स और बल्जिंग इन सरफेस जो ये है, ये बल्जिंग इन, इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस। अब इसमें हम इसकी पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश हम दोनों तरफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस साइड करें या इस साइड करें तो हमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा ये ऑलवेज प्लेन ही मिलना है, इसीलिए प्लेन मिरर में कोई कैटेगरी नहीं होती। बट स्फेरिकल मिरर में दो कैटेगरी होती है, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों कैटेगरी यहाँ पे होती है। उसका रीज़न क्या है कि इसका जो सरफेस बनता है ये एक तरफ से बल्जिंग आउट होता है और दूसरे तरफ से बल्जिंग इन सरफेस होता है। तो बल्जिंग आउट सरफेस को कॉन्वेक्स एंड बल्जिंग इन सरफेस को कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। तो अब सपोज़ करिए कि यहाँ पे हम इसका पॉलिश कर रहे हैं। अब पॉलिश हमने सपोज़ इसको इस तरफ कर दिया, इस तरफ कर दिया, तो यहाँ पे बल्जिंग आउट सरफेस मींस कॉन्वेक्स सरफेस पे क्या हो गया, पॉलिश हो गया।
तो रिफ्लेक्शन अब कहाँ से होगा, उसके जस्ट अपोजिट सरफेस मीन्स कॉनकेव सरफेस से क्या होगा रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स अब इसे कौन सा मिरर बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। मिरर का नाम हम कैसे देते हैं, जैसा सरफेस होता है उस टाइप का हम मिरर का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन सरफेस था सो हम प्लेन मिरर हमने इसको बोला, बट यहाँ पे क्या है कॉनकेव सरफेस है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा, कॉनकेव सरफेस से, सो हम ये क्या हो गया कॉनकेव मिरर। अब सेकेंड, अब इसको इस तरीके से भी पॉलिश कर सकते हैं, इसका कॉनकेव सरफेस हमने पॉलिश कर दिया, इसमें हमने कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश किया था मींस बल्जिंग आउट सरफेस को, और यहाँ पे हम बल्जिंग इन सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं। तो सो अपोजिट फेस दूसरा बच कौन सा रहा है, कॉन्वेक्स। तो सो दैट मीन्स इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ओके, तो ये आपका मिरर्स की कैटेगरी हो गई। ये सारे मिरर्स हम अपने इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर, सेकेंड इज़ द स्फेरिकल मिरर में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या फॉर्म होगी, इमेजेस फॉर्म होगी। अब इमेज बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, तो इमेज बनती किससे है, रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू बनती है। और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे भी मिनिमम 2 रे, ठीक है, मिनिमम 2 रे जहाँ भी इंटरसेक्ट कर दें। अब ये इंटरसेक्शन जो है रियल भी हो सकता है एंड वर्चुअल भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट ये 2 रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे इंटरसेक्ट करे सो यहीं पे इमेज बनेगी। या अगर हम कह रहे हैं कि इस तरीके से डाइवर्जिंग रे हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग हैं, ये तो कन्वर्जिंग है, रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे हैं तो आगे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं करेंगे ये इंटरसेक्शन, बट ये पीछे वर्चुअली यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई लगेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई ये लग रही है, इसी पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म होगी। अब बस अंतर क्या है कि अगर ये रियली इंटरसेक्ट करती है तो रियल इमेज फॉर्म करती हैं, और अगर ये वर्चुअली इंटरसेक्ट करती हुई लगती है तो वो कैसी इमेज फॉर्म करती है, वर्चुअल इमेज। ओके, देन अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर से देखेंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और किस टाइप की इमेज बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर का ये पॉलिश पार्ट है, इसके ये पूरा प्लेन मिरर है इस तरीके से। अब इस प्लेन मिरर का इस साइड में हमने क्या किया, पॉलिश किया हुआ। सपोज सबसे पहले हम इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे फॉर्म होगी, जैसे हम इधर से हम इसको अगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से रे होके आ रही है हमारी आँखों तक, तो सो ऑब्जेक्ट हमें रियली दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा कि इससे रे जो होती है किसी ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो, हमेशा उसे जो रे इमर्ज आउट करती किसी एक डायरेक्शन में करती, हर डायरेक्शन में। दैट मीन्स 3 डायमेंशन में इमेज उससे रे इस तरीके से निकल रही है। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, तो मार्कर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही, तो रिफ्लेक्ट होने का मतलब किसी एक ही डायरेक्शन नहीं हो रही, सारे डायरेक्शन में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही। अब हम इस तरफ से देख रहे हैं, इधर की लाइट आ रही, सो हमें ये सरफेस दिख रहा है। अब अगर इधर से कोई देख रहा होगा तो इसको सिर्फ ये सरफेस दिखेगा, क्योंकि इधर की लाइट ही उसको पास तक जा रही है। तो सो इससे क्या हो रहा है, ऑल डायमेंशन में लाइट क्या कर रही है, इमर्ज कर रही है। तो इधर से जो लाइट आ रही है उससे हम डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, बट इससे जो इधर की तरफ लाइट जा रही होगी उससे क्या होगा, तो इसमें से हम ऐसे 2 रे लेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम 2 ही रे से इमेज फॉर्म हो जाना है। तो हमें ढेर सारी, क्योंकि निकल तो यहाँ से रही इनफाइनाइट रे, बट हमें सिर्फ 2 रे चाहिए जिनका आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पाथ पता हो। इमेज फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बननी है, अब ये कौन सी रिफ्लेक्टेड रे हम ले, सिर्फ हमें मिनिमम 2 रे चाहिए, तो हम ऐसे 2 रे सेलेक्ट करते हैं जिनका आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पाथ पता होता है, और हम उसी से इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें से 2 रे में सबसे आसान, अब इससे आप देख सकते हो इससे ढेर सारी रे इस तरीके से हर डायमेंशन निकले, तो इसमें सबसे आसान सी रे कौन सी हो सकती है कि ये रे जो एकदम से इस पर परपेंडिकुलर जाए, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर रे जा रही होगी, इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना होगा,
0 डिग्री होगा। तो सो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। इसका मतलब ये इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सो ये जो परपेंडिकुलर रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी उसके लिए इंसिडेंट एंगल 0, देन रिफ्लेक्टेड एंगल 0 रखने के लिए हमें इसी पाथ से इसको वापस आना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी रे हम यहाँ पे ले सकते हैं डाइवर्जिंग कोई भी रे, ये ले लिया हमने, ये डाइवर्जिंग रे। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो आप, जिससे कि आप ये यहाँ पे डिफाइन कर सको कि इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है। और इंसिडेंट एंगल अगर आप डिफाइन करते हो तो ही तो आप रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बता सकते हो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा जितना कि इंसिडेंट एंगल होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सो यहाँ पे हम नॉर्मल से ये एंगल मेज़र करके, और इधर भी जैसे सपोज दैट यहाँ 30 डिग्री बना, तो यहाँ भी 30 डिग्री पे हम क्या करेंगे, रे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, रिफ्लेक्टेड रे ये 30 डिग्री पे। तो इसकी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ये लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट हो गई। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 2 इंसिडेंट लाइट है ये, और उनके थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट, इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट ये आ रही है, आप देख सकते हैं ये लाइट जो होती है रिफ्लेक्टेड लाइट ये है, और एक यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये दोनों लाइट आप देख सकते हो आगे जैसे जैसे ये मूव करेंगी इनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा, बढ़ रहा। मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे कैसी है, डाइवर्जिंग बीम है, और डाइवर्जिंग बीम आगे कहीं भी रियली इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हम ये देखेंगे कि वर्चुअली कहाँ इंटरसेक्ट कर सकती है। इनको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, इनको पीछे यहाँ पे एक्सटेंड करोगे ये, तो पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ये और ये पहली रे ये दोनों पीछे ही कहाँ पे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे इंटरसेक्ट, वर्चुअली इंटरसेक्ट होती हुई लग रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब इसी पॉइंट पे इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, बिकॉज वर्चुअल इमेज क्यों बोल पा रहे हैं हम, बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या है, डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रे रियली इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर रियली नहीं करे तो रियल इमेज भी नहीं होगी, बिकॉज ये वर्चुअली कर रही, सो वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगी मिरर के पीछे, जस्ट पीछे। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमें किसी लाइन ऑब्जेक्ट का अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो लाइन ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, सपोज ये मिरर है, अब यहाँ पे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑब्जेक्ट है ये ए बी। इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका टॉप को एक पॉइंट ले लेते हैं और इसके बॉटम का एक पॉइंट ले लेते हैं और उसका इमेज फॉर्मेशन कर देते हैं। तो टॉप और बॉटम का हो गया, तो इसका मतलब और सारे पॉइंट उन्हीं के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट कहाँ, इनके बीच में, ए बी के बीच में। उसी तरीके से पॉइंट ए का इमेज बना देंगे इधर, और पॉइंट बी का बना देंगे, और सारे पॉइंट हम कहाँ दिखा देंगे, वो इमेजेस उसी के बीच में दिखा देंगे। तो हम इसको जैसे कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का ड्रॉ किया, तो वैसे ही लाइन ऑब्जेक्ट में 2 टॉप और बॉटम पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन करना है। तो जैसे टॉप का अगर हम करें तो एक स्ट्रेट रे लें जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे इंसिडेंट हो, तो ये सो सीधे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हम रिफ्लेक्टिंग लेते हैं, डाइवर्जिंग रे लेते हैं, जहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये इंसिडेंट एंगल सेम इंसिडेंट एंगल के बराबर के एंगल पे रिफ्लेक्टेड एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर देते। सो ये अगर हम ये देखें, फिर से देखिए, ये दोनों क्या है, एक रे रिफ्लेक्टेड ये आ रही, एक रे ये डाइवर्जिंग है। सो हम पीछे इनको अगर एक्सटेंड करते हैं तो पीछे ये इस तरीके से किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हुए लग रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का इमेज ए डैश यहाँ बन गया। ठीक है, उसी तरीके से बी पॉइंट का भी देख लेते हैं। बी पॉइंट के लिए भी नॉर्मल यहाँ पे लिया हमने और ये रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ रिट्रेस करते हुए वापस आएगी। और इसका जो हम रिफ्लेक्टेड रे देखें, सॉरी डाइवर्जिंग रे, तो डाइवर्जिंग रे हमने ये लिया, इस पर ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल आपका पता चल गया, सेम रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। और दोनों फिर से ये देखो डाइवर्जिंग, ये रिफ्लेक्टेड है, इसके इधर आ रही, ये इधर आ रही, सो डाइवर्जिंग है, और इनको हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से ये। तो ये हो गया बी डैश, बी का इमेज क्या हो गया, बी डैश, ए का इमेज ए डैश।
अब इनके बीच की सारी पॉइंट का रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा, इमेज फॉर्म हुई होगी जो कि इन्हीं दोनों के बीच में बनेगी। तो सो हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश जो है इमेज फॉर्म हो गई किसकी, ए बी लाइन की। तो इस तरीके से लाइन ऑब्जेक्ट की इमेज हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी होती है कि आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी यह आपने केयर किया होगा कि जो इमेजेस फॉर्म हो रही कैसी फॉर्म हो रही, ऑलवेज वर्चुअल फॉर्म हो रही। प्लेन मिरर में कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होती, ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें आती है कि वर्चुअल इमेज हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट इमेजेस होगी। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ओके, और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस है इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस b बोलते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे जो या कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा, दूसरा ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें कि यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये 90-90 है, तो सो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो। तो जब ये कॉन्ग्रुएंसी रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब उसका मतलब ये भी हुआ कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोई ऑब्जेक्ट मिरर से जितना आगे रखोगे आप उतने ही डिस्टेंस जस्ट पीछे इमेज बनेगी। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो u इक्वल टू बी। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। और इमेज जो होती है कहाँ हमेशा फॉर्म होती है, मिरर के पीछे फॉर्म होती है। ठीक है, जिस साइड आपने पॉलिश किया है उस साइड में इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट में नहीं, आप लाइन ऑब्जेक्ट में देख सकते हो कि जैसे इसकी हाइट अगर हम h है तो यहाँ पे जो इमेज मिल रही है इसकी भी हाइट एकदम सेम आपको मिलेगी। h डैश, h और h डैश दोनों की हाइट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी साइज जो होती है सेम एज द ऑब्जेक्ट होती है। ये आपने प्लेन मिरर में खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे प्लेन मिरर में आप जब भी इमेजेस अपनी खुद की इमेज देखते हो तो आपको सेम साइज का दिखता है। ठीक है, जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट वहाँ पे इमेज में भी दिखाई, मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट उसकी साइज़ क्या दिखेगी आपको, सेम दिखेगी। तो यहाँ पे फोर्थ आपकी है इमेज है सेम साइज, इमेज है सेम साइज। ओके, देन नेक्स्ट इमेज सेम साइज की होगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेटरल इन्वर्जन होता है उसमें। जैसे इन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल इन्वर्जन जिसमें हम क्या कहते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, बट इमेज उसकी कैसी बने, इस तरीके से उल्टा हो जाए। उल्टा होने का मतलब क्या हो गया कि टॉप बॉटम एक्सचेंज करिए, जो टॉप था वो बॉटम में हो गया और जो बॉटम था वो क्या हो गया, टॉप पे। तो इस इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो कि सपोज दैट कि जैसे कि उसका लेफ़्ट और राइट एक्सचेंज हो जाए, जैसे हम जब भी मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारा लेफ़्ट और राइट क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, मिरर में ही होता है। तो मिरर में जैसे सपोज दैट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लीजिए जिसमें सिमेट्री ना हो, जैसे हमें खुद ऑब्जर्व नहीं हो पाता। उसका रीज़न है कि जब हम अपनी खुद का इमेज देखते हैं तो बिकॉज हमारे बॉडी का जो शेप हो कैसा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब जैसे ये है ए, इसे एक लेटर ए लेते हैं, ए का अगर हम देखें कि इन्वर्जन भी करें तो भी इसी तरीके से दिखाई देगा आपको ये। बट अब दूसरा कोई लेटर जैसे हम पी लेते हैं, ठीक है, तो पी आपको लेटर मतलब लेफ़्ट राइट में, राइट लेफ़्ट में एक्सचेंज करेगा।
तो एक्सचेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो दैट मीन्स यही क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। तो इसकी जो इमेज होती है, इमेज हैव लैटरल इन्वर्जन, इमेज जो होती है उसमें लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो ये ओवरऑल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। क्या है, पहला वर्चुअल इमेज ऑलवेज बनाती है, वर्चुअल होगी तो नेक्स्ट इज़ द इरेक्ट इमेज होगी। इरेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होती है। दैट मीन्स मिरर से आप जितना आगे खड़े होगे या जितना भी आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही जस्ट पीछे इमेज उसकी बनेगी। उसके बाद फोर्थ है इमेज हैव सेम साइज, इमेज का साइज भी क्या होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। एंड लास्ट इज द इमेज हैव लैटरल इन्वर्जन, मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी लेफ्ट और राइट है ये आपस में एक्सचेंज कर जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो इस तरीके से प्लेन मिरर के आपका पूरा ही डिस्कशन हुआ।